अपना बोरिया बिस्तर बांध और यहाँ से भाग जाना। यहाँ से मेरे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है, मैं देख। मैं बता रही हूँ मम्मी, तुमने ना अपनी बहू को सर पे चढ़ा के रखा है। ये घर तुम्हारा है मम्मी, अभी कंट्रोल कर लो जो करना है, वरना ये तुम्हें जीने नहीं देगी बुढ़ापे में। अरे गुड़िया, ये कौन होती है हमारा बुढ़ापा खराब करने वाली? ये घर मेरा है, मैं चाहूँ ना तो इसे 1 मिनट में घर से निकाल दूं। मम्मी मैं सच कह रही हूँ, सारी घर की बागडोर ना अपने हाथ में रखना, भी इसे मालकिन बना दे। इसके लक्षण सही नहीं है, इसके माँ ना बाप, भाई ना भाभी, इसे कोई नहीं पता परिवार का। ये तो सारा उड़ा देगी अपनी बहनों पे। अरे उड़ाएगी तो जब जब इसे कुछ दूंगी, पर इसका कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए तो मैं इसको कुछ देती नहीं हूँ। मैंने इस लायक ही नहीं बना रखी है, इसे कोई कुछ नहीं देता। मम्मी भाई को तो कोई मतलब रहा नहीं, वो तो वैसे ही इसका गुलाम हो गया है, और सीधा ही इतना है भाई, तो उसे तो कोई मतलब है नहीं। मम्मी इसके लक्षण देख के ना मुझे दिन रात तुम्हारी और पापा जी की चिंता लगी रहती है। हाँ बेटा सही कह रही है, बस एक तुझे ही चिंता है दुनिया में, तेरा भाई को तो अब कोई मतलब नहीं रहा। और बहू, ये तो इतनी हरामजादी है, पता ना कौन सी मनुष्य घड़ी में इसे लाए थे हम। हमारी किस्मत खराब थी जो ये हमारे पल्ले पड़ गई। इसलिए कह रही हूँ मम्मी, इसे ना घर की कोई जिम्मेदारी देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने नाम पे रखना, अपने हाथ में रखना सब कुछ। दीदी बस यही काम रह गया है क्या कि मम्मी जी को सिखा सिखा के कलेश करवाती रहती हो सारा दिन? क्या बोली तू? मेरी बेटी का नाम मत ले देना हरामजादी। अरे मम्मी क्यों इस गंदगी के मुंह लग रही है? इसका कोई है भी ना, इसे भी इसके पीहर वाले नहीं पूछते, कोई बुलाता है इसे? जाती है कभी अपने पीहर? यहीं पड़ी रहती है ये। मैं सच बता रही हूँ, तेरी शक्ल देख के तो मेरा जी खराब हो जाता है। इतनी बुरी शक्ल है, थोबड़ा फूला रहता है तेरा 24 घंटे। सारे दिन फोन पे लगी रहे अपनी बहनों तक, कभी मेरी बेटी के थोड़ा फोन करे है? मेरे को ना जरूरत इसके फोन करने की, मैंने तो इसकी शक्ल भी ना अच्छी लगती। मेरे को जरूरत ना है ऐसे भाई भाभी की, मेरे को क्या मतलब किसी भाई भाभी से, मुझे अपने माँ बाप से मतलब है बस। ये सही है दीदी, भाई भाभी की जरूरत भी नहीं है, ना भाभी की शक्ल अच्छी लगती है, फिर भाभी की शक से तुम्हारे पास फोन करेगी? तू बहुत अच्छी किस्मत वाली है जो तुझे मेरी बेटी जैसी नंद मिली है, और मेरी जैसी नंद मिल जाती ना तुझे, जब पता चलता मेरी नंद थी ना, मेरे पे हाथ तक छोड़ दिया करती। अरे मम्मी इसका खानदान ही ऐसा है, इसके यहाँ यही होता है तो यही करेगी ना, जो जिसने देखा होगा वही करेगा। इसके अपनी माँ बाप तो है नहीं जो इसे शिक्षा देंगे। पर मम्मी मुझे ना इसकी अब शक्ल बर्दाश्त नहीं होती, आइंदा मुझे घर में बुलाए ना तो इसे निकाल देना, इसे नियारा कर देना पहले जब मुझे घर में बुलाना। सही कह रही है बेटी, तेरी तो किस्मत ही पता ना कैसी लिखी है, वहां तुझे सास खराब मिली है, और ये भाभी ये तो है ही नहीं किसी दिन की। और ये फंड करने की ना कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, हमें पता है जो गिरगिटी से आंसू बहा रही है। देख ली मम्मी कितनी बेइज्जती करके गई है मेरी, ये तुमने छूट दे रखी है इसे, वरना नन से ऐसे कोई बोल के तो दिखा दे। क्या करूं बेटा, तेरी तो किस्मत ही खराब है, इतनी बेकार भाभी मिली है। हे भगवान किसी को ऐसी भावज ना मिले। देख ले मम्मी आज मेरी कितनी बेइज्जती करी है इसने, मुझे जीने नहीं दे रही है मम्मी ये, वहां सास नहीं जीने देती है और यहाँ ही तेरी बहू नहीं जीने देती है। तुम्हारे मुंह पे कह के गई है ना मम्मी कि फोन नहीं करूंगी, देख लो मम्मी। अरे बेटा जब तक मैं जिंदा हूं ना, तेरे को किसी भाई भावज की जरूरत नहीं है, और इसके आगे तो रोने की कोई जरूरत नहीं है। और ये होती कौन है तुझे रोकने वाली? ये घर तेरा है, तेरे पापा का घर है और तेरा घर है, समझी? पूरे हक से रह। चल मम्मी कुछ खाने के लिए बना दे, मेरे तो सर में दर्द हो गया, सुबह से कलेश कर दिया इस कलेसियाई ने। ठीक है बेटा चल बनाऊं मैं, इसका तो यही काम है सुबह उठते ही। मम्मी मैं ये कह रही हूँ पापा जी की पेंशन आ गई है ना, चलो मम्मी सुना के चलो, मेरी चैन बनवा दो। शादी के बाद शादी पे दी थी तुमने जो चैन दी थी, अब मेरी दूसरी चैन बनवा दो। अरे गुड़िया थोड़ी धीरे बोल, सुन लेगी वो, उसके कान यहीं रखे रहते हैं कि हम माँ बेटी क्या बात कर रही हैं। देख के आई हूँ मम्मी, वो सोई पड़ी है, आराम का खाने को मिल रहा है मम्मी, आराम से हराम का खाती है और सो जाती है पूरे दिन। अरे गुड़िया बस तू मेरा जी जाने मैं इसे कैसे झेल रही हूँ, मैं सारा दिन देख देख के कुड़े जाऊं इसे, किसी तरह कैसे को बेटी तेरे अलावा बस मैं। अरे मम्मी मैं यही तो कह रही हूँ, अभी तो तुम और पापा दोनों जिंदा हो, जब ये मेरी इतनी बेइज्जती करती है मम्मी, तो तुम्हारे कुछ हो गया ये तो मुझे कुछ पूछेगी भी नहीं। तू चिंता मत कर बेटी, मैं इसके भरोसे ना छोड़ के जाऊं तेरे को, तुझे इतना संपन्न कर जाएंगे हम जीते जी, तुझे इनकी जरूरत भी ना पड़ेगी। तुझे जो चाहिए ना बस मुझे बता दिया कर, सब कुछ है, तेरे पापा जी की पेंशन आ रही है और ये घर बार सब तेरे पापा का ही है, तुझे जो चाहिए ना बस तू बता दिया कर। मम्मी सच में एक बहू आई है घर में मम्मी, वो भी इतनी खराब है मम्मी, जीना दुश्वार कर रखा है इसने तो हमारा। अरे क्या हो गया, तुम दोनों यहाँ क्यों बैठी हो चुपचाप? अरे बस क्या बताएं हम, आज इतनी बेइज्जती करी है, ये तो सर पे चढ़ रही है, इतने उल्टे जवाब देती है, सबकी बेइज्जती करती है, किसी को कुछ नहीं समझती है। आज इतनी बेइज्जती करी है, मेरी बेटी का जीना दुश्वार कर रखा है इसने, वहां उसकी सास नहीं जीने देती है और यहाँ ये भावज ना जीने दे। अच्छा इसकी इतनी हिम्मत, इसने गुड़िया से उल्टा बोला, तुझे जवाब दिया उल्टा। ये समझते क्या है, इसकी औकात दिखानी पड़ेगी, इसे भगाना पड़ेगा घर से। पापा जी मुझे वहाँ तो सास नहीं जीने देती है, यहाँ ये नहीं जीने देती है। पापा जी इसलिए कलेश करती है क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ ना, इसलिए कलेश करती है, ये चाहती है मैं अपने ससुराल में चली जाऊँ।
देख लो पापा जी, अभी तो आप लोग हो, तब ये मेरी इतनी बेइज्जती करती, घर में नहीं टिकने दे। इसका बस चले तो ये घर से भगा दे, मुझे घर में ना घुसने दे पापा जी। अगर आपको कुछ हो गया तो पापा जी फिर ये मेरी क्या इज्जत करेगी, मुझे तो ये रिश्ता ही नहीं रखेगी। अरे गुड़िया, तू चिंता क्यों करती है? हैं? ये होती कौन है तुझे घर से रोकने वाली, घर से निकालने वाली? इसे मैं 1 मिनट में भगा दूंगा घर से। जाए कहीं पे जहां से रहना है, जाए अपने मायके जा, चाहे कहीं भाग यहाँ से। इसे भगाता हूँ आज मैं घर से। काजल बहू, काजल। जी पापा जी। ऐसा है, घर में रहना है तो कायदे कानून से रह, वरना यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई गुड़िया से जबान लड़ाने की? तू होती कौन है गुड़िया को रोकने वाली? ये गुड़िया का घर है, समझ गई? चाहे यहाँ ये 1 साल रहे, चाहे 1 दिन रहे, चाहे कितना भी टाइम रहे, तू कौन होती है इसको बताने वाली? लेकिन पापा जी मेरी तो इस बारे में कोई लड़ाई नहीं हुई रहने के ऊपर, ये अपने आप ही फालतू की बातें बना रही हैं। देखा पापा जी, देखा पापा जी, देखो इसने तो 1 मिनट में मुझे झूठा बना दिया। अरे इसका पूरा खानदान झूठा है किसकी? इसका बाप भी तो नहीं झूठा है, ये खानदानों में से झूठों में से आई है। ऐसा है, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तर बांध और भाग यहाँ से। मेरे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर का मैं कुछ भी करूं, ये घर मेरा है। चाहे मैं इस घर को बेचूं, चाहे मेरी बेटी को दूं, चाहे मैं किसी को भी दूं, तू भाग यहाँ से। पापा जी आपने तो एक बार भी नहीं पूछा कि किसकी गलती थी किसकी नहीं। आप तो सिर्फ दीदी की साइड लेते हो, और मम्मी जी भी दीदी की साइड लेती हैं। आप सब दीदी की साइड लेते हो, मेरी तो कोई साइड ही नहीं लेता। ना मुझसे कोई पूछता है क्या बात हुई थी। देख लो जी, क्यों इससे अपनी बेइज्जती करवा रहे हो, या तुम्हें भी उल्टे जवाब दे रही है? इसके नहीं है शर्म? अरे ये बहुत बेशरम है, ये बेशरम खानदान से आ रखी है ये। देख लो पापा जी, ये आपकी शर्म नहीं कर रही है तो ये हमें क्या समझती होगी? देख लो पापा जी, ये तो आपसे भी शर्म नहीं करती, आपके सामने भी जबान खोल दी इसने तो अपनी। बस बहुत हो गया। एक काम कर, तू भाग यहाँ से, अभी भाग तू यहाँ से। अपना बोरिया बिस्तर बांध और यहाँ से भाग जाना यहाँ से। मेरे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है, मैं देखूंगा कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तेरे अंदर कोई कायदा कानून ही नहीं है, कोई छोटे बड़े की इज्जत नहीं है, किसी चीज की शर्म ही नहीं है। मैं सारा दिन देखता हूँ तुझे, सारा दिन तू सोती है। काम क्या करती है तू? काम ये करती है, गुड़िया करती है। अरे तू क्या आराम करने के लिए है क्या? मेरे घर में हराम का खाने के लिए नहीं है, ना मेरे घर में उड़ाने के लिए है। यहाँ पे कायदे कानून से रहना तो रह, लेकिन कायदे कानून से तुझे रहना नहीं आता। एक काम कर, अब तू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, भाग जाए यहाँ से। अरे वो तो जब है जो सारा दिन मैं काम करती हूँ, सारा काम मैं करती हूँ, इसका जब थोबड़ा फूला रहे 24 घंटे, वो तो कोई काम ना है इस पे। इसीलिए तो कहती हूँ मम्मी क्यों काम करती है, पूरा काम करती है मम्मी और इसे आराम करवाती है। इसीलिए तो सर पे चढ़ गई। पहले तो मम्मी आप लोगों ने सर पे चढ़ाया इसे। अरे तू यहाँ आराम करने के लिए आई है क्या? काम नहीं करेगी क्या तू? काम कौन करेगा काम? यहाँ पे हराम का खाने के लिए नहीं है। देख लिया पापा जी, आज इसने कितनी जवान चलाई है। ये ऐसी जवान चलाती है पापा जी। बस मैं तो पापा जी अब ये सोचती हूँ आपका बुढ़ापे में क्या होगा पापा जी। मुझे तो सारा दिन बस आप दोनों की चिंता लगी रहती है। अरे तू चिंता मत कर, ये कौन होती है? सब कुछ मेरा है। इसके हाथ में है क्या? अरे हमारे तो कर्म ही खराब हैं। एक बहू मिली है और वो भी इतनी खराब, किसी को बताने में भी शर्म आए मुझे तो। इसे ठीक तो मैं अच्छी तरह कर दूंगा। अब गुस्सा मत करो, अब ये गुड़िया जाएगी ससुराल। चलो सुनार के इसकी चैन पड़ी है, चैन ले आए। जीते जी जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे जब तक दे दें, वरना ये तो भाई भावस तो ऐसे हैं, ये तो मेरी बेटी को 1 रुपया नहीं देने के। हाँ ठीक है, चल चल रहा हूं मैं। चल चल गुड़िया चल, और तुझे जो लाना है तू ले आ। और तू डरा मत कर इससे। अरे तू इससे डरती है गुड़िया? आइंदा तू इससे डरेगी नहीं। तू खुल के रहा कर, तेरा घर है ये। जो चाहिए ना तुझे, मुझे बता तुझे क्या चाहिए। इसको तू समझती क्या है कौन ये? चलो अब तुझे जो लाना है चल ले आ, चल। ठीक है पापा जी। चल अब क्यों अपना मूड खराब कर रही है, चल ले आ कपड़ा लत्ता जो तने लाना है, ले आ अपना सबकी। मैं बाहर जा रही हूँ गेट पे, तू आजा जल्दी तैयार होके। हाय सच में मेरे मम्मी पापा तो मुझसे प्यार करते हैं, और इसे आज पता चलेगा अपनी औकात का। ज्यादा सर पे चढ़ने लगी है ना, आज पापा जी ने तो इसकी औकात दिखा दी आज इसकी। अरे ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है, सास बहू में लड़ाई करवाओ और मजे लो अपने। तो बल्ले ही बल्ले बल्ले ही बल्ले, क्योंकि मुझे पता है मेरे मम्मी पापा सीधे बहुत हैं, फालतू में इसकी बातों में आ जाएं। अरे ये ड्रामे करने जरूरी होते हैं। चलो अब चलती हूँ मैं मार्केट, लाती हूँ अपना सब कुछ। सही हुआ ये कलेश हो गया, अब ना मम्मी पापा मैं जो कहूंगी ना वो मिलेगा, और मेरे ससुराल में मेरा नाम हो जाएगा, और मेरे पतिदेव वो तो इतने खुश होंगे। हाय इतना जो लेके आई हूँ मैं, अब तो पापा मुझे सब कुछ दिलवाएंगे। मम्मी मम्मी कहाँ से आप जिंदा होते? मम्मी मम्मी आप नहीं हो तो मेरे ससुराल में कोई इज्जत नहीं है। मम्मी मम्मी ये कैसी ससुराल है, यहाँ से हर कोई भगा रहा है।
मम्मी आज तो। मैं कहाँ जाऊँ मम्मी, मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ कोई नहीं मुझसे प्यार करता, ना कोई पसंद करता है मम्मी। अरे वाह मम्मी, आज तो आपने मेरे पसंद के समोसे बनाए हैं। हाँ मुझे पता है तुझे पसंद है, और मैंने तेरे ससुराल के बांधने के लिए बना दिए हैं ये। अरे वाह मम्मी, मेरी सास भी बहुत खुश हो जाएगी, उसे भी तो पता चले कि मेरे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं। मम्मी मैंने तो ना खुल के बता रखा है मेरी सास को कि मेरे भाई भाभी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस मेरे मम्मी पापा से मतलब है, और जो देती है ना मेरी मम्मी देती है, मेरे भाई भाभी से कोई मतलब नहीं है। और हाँ मम्मी, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसे ना ज्यादा सर पे मत चढ़ा लेना। आज देखी थी ना कैसे जवान चला रही थी, ये सर पे बैठाने लायक नहीं है, इसे तो पाँव की जूती को पाँव में रखना चाहिए, इतना सर का ताज मत बना मम्मी। अरे बेटा मैंने दुनिया देख रखी है, इसकी जैसी मैंने बहुत देख रखी है। और मम्मी भाई की भी ना पूरी तनख्वाह का हिसाब रखा कर, वरना भाई के पास भी पैसा रहा ना तो कुछ नहीं है, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। और पैसा अपने हाथ में रखोगे ना, सब कुछ अपने हाथ में रखोगे तो वो तुम्हारी सुनेगा, वरना ऐसा ना हो कि वो भाई भी तुम्हारी सुननी बंद कर दे। ना बेटा, जैसा तू कहती है ना हम तो वैसा ही करते हैं, तू हमें बताती रहा कर हमें क्या करना है क्या नहीं। बेटा तेरे भाई में तो बिल्कुल अकल नहीं है, हमें तो बस तुझ पे ही विश्वास है, तू ही कामयाब है, इसलिए तो तेरे पापा जी और मैं तेरी बात पे विश्वास करते हैं। हम तो बस तू जैसा कहती है हम वही तो करते हैं, तू बस बताती रहकर हमें। हाँ मम्मी, बस मेरी बात मानोगे ना तो तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा, वरना तुम्हारा बुढ़ापा खराब हो जाएगा मम्मी। और एक ना अपने पेंशन को खराब मत करने देना पापा जी को, अपनी पेंशन का ध्यान रखें, वरना इस भाई का कोई भरोसा नहीं है, ये तो पूछेगा भी नहीं, अपनी पेंशन को खर्च ना करे पापा जी। हाँ इस घर को भाई के नाम कर जाना मम्मी, पहले बता रही हूँ मैं, गलती से भी इस घर को भाई के नाम मत कर देना। हाँ ठीक है बेटी, चिंता मत कर, बिल्कुल ना करूँ, जीते जी तो बिल्कुल ना करूँ। अरे बिन छोड़ भी इन बातों को लाडो, अब तू ये बता थोड़ी देर में तो चली जाएगी, ये बता दामाद जी कैसे हैं? अरे मम्मी दामाद जी की मत पूछो, बस जैसा कहती हूँ ना मम्मी वैसा ही करते हैं वो। मैं दिन कहती हूँ तो दिन, रात कहती हूँ तो रात। पता है मम्मी, अपनी महीने की सारी तनख्वाह मेरे हाथ में रखते हैं, मेरे हाथ में होती है मम्मी, मेरी इतनी इज्जत है मम्मी, मेरे घर में कोई मुझसे बोल तो दे, मेरे सास ससुर की हिम्मत नहीं है कि इनके आगे मुझसे कुछ बोल दे। हैं? बस बेटी तू खुश है तो हम खुश हैं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। ये पता है मम्मी ये सब किस लिए? क्योंकि आपने मुझे शादी में जो इतना सारा दहेज दिया था ना, इसलिए। और आप जो मुझे हर बार इतने महंगे महंगे गिफ्ट देते हो ना मम्मी, इसलिए आपके दामाद जी तो मेरे आगे बोलते भी नहीं है। अच्छा बेटा, बस तुझे जो चाहिए ना मुझे बता दिया कर, बस तू खुश रहे, तेरी इज्जत होनी चाहिए, चाहे मेरे घर में कुछ ना रहे, बस तेरा घर भर जाए, तू खुश रहे। मेरी सास तो मम्मी इतनी लालची है, उसे बस महंगे महंगे गिफ्ट देती हूँ ना, मेरे गुण गाने शुरू कर देती है वो तो। हाँ बेटा, मेरे दिल को ठंडक पड़ गई आज तो, बस तू खुश है ना, बस हम सब खुश हैं। हे भगवान मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। अरे मम्मी बस महंगे महंगे गिफ्ट देती रहा करो मुझे, मैं तो ऐसे ही खुश रहूंगी, मेरी ससुराल में इज्जत रहेगी। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल।